अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 20T6। सो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वह मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी हमारे पास होता क्या है। ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम डील करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स के साथ। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो इमेज प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं, तो इमेज प्रोसेसिंग में जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या होता है, कोई भी हमारे पास जो इमेज है उसके रीजन्स एंड शेप को हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब इसको हम यूज़ करते हैं अपनी इमेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स दैट आर यूजफुल इन रिप्रेजेंटिंग रीजन्स एंड शेप। इसमें जो मेन टर्म है वो है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। हम इसमें जो है वो हम अपने इमेज को लेते हैं और उसको हम देखते हैं कि उस पर क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, क्या वो ट्रांसलेट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके टाइप्स अब आगे डिस्कस करते हैं। जो मेन कंसेप्ट है वो है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का। अपनी इमेज को मास्क करना, कोई भी शेप है उसको जो है वो उस पर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करना, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हमने उस पर टेक्निक्स अप्लाई करनी होती हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस देंगे तो उसमें क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड बाय मूविंग अ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ओवर बाइनरी इमेज विच इज़ टू बी मॉडिफाइड। हम पिक्सल बाय पिक्सल अपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पे या बाइनरी इमेज पे हम जो है वो एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को मूव करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उससे क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बाइनरी इमेज है और ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब बाइनरी इमेज जो है वो जिस होता है, बाइनरी में हम वंस एंड ज़ीरोज़ को लेते हैं। अब जो वंस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्राइटेस्ट इमेजेस को और जो ज़ीरो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डार्केस्ट इमेज को। अब इसके हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, इरोजन, डायलेशन, ओपनिंग, क्लोजिंग, हिट और मिस ट्रांसफॉर्म। अब ये इसकी सारी टाइप्स हैं। अब हम इसकी पहली टाइप लेते हैं, तो पहली टाइप है इसकी ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, कोई भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसको जो है उसकी हम लोकेशन या उसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं। अब जैसे ये इमेज है, इस इमेज में जो है वो जो हमारे पास इमेज है वो 0 0 पे लोकेट कर रही है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें ना तब हमने ना मतलब बेसिकली इसमें हमने कोई फैक्टर ऐड करना होता है। यहाँ पे मैंने जेड फैक्टर को ऐड किया है। ऐड करने से जो है वो हमारे पास जो इमेज है वो नई पोजीशन पे ट्रांसलेट या शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने 3 का फैक्टर ऐड किया है, तो 3 ऐड करने से ये जो है वो इमेज पहले 0 0 पे थी, वो अब 3 3 पे जो है वो मूव हो गई है, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। जस्ट हम इसमें जो है अपनी इमेज की को जो है वो एक नई पोजीशन पे जो है वो लोकेट कर देते हैं। सेकंड टाइप है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, 180 डिग्री पे अपनी इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक बाइनरी इमेज है, इसको हम क्या करेंगे 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये वन जो है वो यहाँ पर आ गया, जस्ट हमने इसको जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं इरोजन की। इरोजन में हम क्या करते हैं, अपनी इमेज को श्रिंक करते हैं। इमेज की जो बाउंड्रीज है वो श्रिंक हो जाती हैं, उसमें से नॉइज़ रिमूव करके और उसकी एजेस को जो है वो या उसकी बाउंड्रीज को हम स्मूथ बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इमेज है, हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे पास एक इमेज है 4x4 की। हम एक 4x4 की इमेज लेते हैं। और फिर हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे जो है वो इसको श्रिंक करते हैं। ये हमारे पास एक बाइनरी इमेज है और जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो है इसका 1 1 1 0। अब हम इसको देखते हैं कि हम इस पर कैसे जो है वो इसको हम श्रिंक करते हैं। अब जो ये जो एलिमेंट है ना, ये हमारे पास एक इसका मेन एलिमेंट है। अब हमने क्या करना है, इसको इस पोजीशन पे हमने प्लेस करना है। अब हमने इसको देखना है कि वो इस पोजीशन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब जब ये मैच हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, हमने इसको यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो ये हमने ना इस पूरे को मैच कर सिर्फ हमने जो मेन एलिमेंट है ना, ये इसको हमने मैच करना होता है। अगर ये इस पोजीशन से मैच कर रहा है तो उधर 1 आ जाएगा एंड बाकी सारे को हम 0 कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 मैच हो रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड देन नेक्स्ट पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये इसका जो रिज़ल्ट है वो ये लिखा हुआ है, ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस तरह करते करते हम इसको अब यहाँ पे इस पोजीशन पे देखें तो यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे 0 0 एंड देन हम इसको जो है वो आगे इस तरह कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इसकी जो टाइप आती है वो आती है डायलेशन की। डायलेशन में हम क्या करते हैं, अपनी इमेज को स्मूथ करते हैं। इसमें जो है वो हम अपनी इमेज को एक्सपैंड करते हैं। इरोजन में हमने क्या किया था, उसको श्रिंक किया था। डायलेशन में इसको एक्सपैंड करेंगे। अब जैसे ये इसकी एग्जांपल है, ये एक बाइनरी इमेज है, ये इसका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इस पोजीशन पे जो है वो करेंगे। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं और एक वेक्टर एडिशन मेथड से कर सकते हैं। अब अगर हम इसको वेक्टर एडिशन मेथड से करें तो ये हम इसको
वेक्टर एडिशन मेथड से पहले हम इसको करते हैं। वेक्टर एडिशन मेथड से क्या होगा, जो हमारे पास इमेज है हमने क्या करना होता है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास 1 होता है ना, हमने उसकी लोकेशन को लिखना होता है। ये हमारे पास एक ए इमेज है और ये लेट्स सपोज बी है। तो हम पहले ए इमेज के लिए करते हैं कि इमेज ए के लिए क्या होगा कि हम पूरी इमेज पहले ड्रॉ कर लेते हैं अगेन, देन हम इसको समझते हैं। ये है हमारे पास 0 1 0 1 0 0 0 0 0 एंड बी इमेज है जो इसका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो है 1 1 0 0। अब हम पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। अब ए के लिए देखें तो क्या है, 1 किस पोजीशन पे है, 0 1 पे, और ये है 1 0 पे। और जो बी है उसकी देखें 0 1 0 1, तो ये है 0 0 पे एंड 1 1 पे, ये आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, हमने जो है वो इनको ऐड करना है। पहले हम इसको इसमें ऐड करेंगे और फिर इसको और इन दोनों को ऐड करेंगे। पहले हम करते हैं 0 0 प्लस 0 1, तो 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 1 1, 0 1 आ गया। फिर हम 0 0 में ऐड करते हैं 1 0 को, तो 0 प्लस 1 1 एंड 0, ये आ गया। देन हम 1 1 में ऐड करेंगे 0 1 को, तो ये आ जाएगा 1 एंड 2, एंड देन हम 1 1 में ऐड करेंगे 1 0 को, तो ये आ जाएगा 2 1। अब हमने इन पोजीशंस पे जो है वो 1 लिखना है एंड बाकी सारी पोजीशन जो है वो 0 हो जाएंगी। एक नया इमेज हम बनाते हैं 0 1 2 0 1 2। अब 0 और 1, यहाँ पे 1 1 0 1 2 एंड 2 1 2 1, यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सारे जो पोजीशन पे 0 आ जाएगा। तो हम जो बेसिकली हम करते हैं, या तो हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है उसका साइज़ एक्सपेंड हो जाता है, और या फिर जो है वो उसमें हम वंस की जो रेशियो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये था हमारे पास डायलेशन। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ओपनिंग। अब ओपनिंग में क्या होता है, सबसे इसमें होता है फॉलोड बाय डायलेशन ऑपरेशन। सबसे पहले इसको हम करते हैं, इसमें 2 मेथड्स हैं। एक हम इसमें इरोजन करते हैं पहले, और जो इरोजन का रिजल्ट आएगा उस पर हम अप्लाई करेंगे डायलेशन। अब जो इरोजन है उसमें क्या होता है कि हमने पीछे देखा था कि उसमें इमेज को श्रिंक करते हैं, और जो डायलेशन है उसमें अपनी इमेज को एक्सपैंड करते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी। हम इस जो सेंट्रल एलिमेंट है इसको हम इस पोजीशन पे रखेंगे, जब वो मैच हो जाएगा तो अब इसको हमने इधर रखना है, इधर रखेंगे, ये मैच हो रहा है, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड बाकी सारे जो हैं वो 0 हो जाएंगे। ये होता है इरोजन में, यहाँ पे 1 आ गया, बाकी इसके सारे पोजीशन जो है वो 0 हो गए। इस तरह करते करते हम इसको सॉल्व करेंगे, एक यहाँ पे 1 आएगा और एक यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं। ये हमने इस पर किया इरोजन। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे डायलेशन। डायलेशन क्या होता है, इमेज को एक्सपैंड करते हैं। जब हम अपने सेंट्रल एलिमेंट को उस पोजीशन पे रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर तो वो पूरा इमेज मैच हो जाता है तो 1 पूरा का पूरा बॉक्स है वो 1 हो जाएगा, और बाकी का अब ये जो एलिमेंट था, ये जो रिज़ल्ट आया है इसको हमने इसके साथ करना है, ये जो रिज़ल्ट आया है इसको इसके साथ करना है। अब इसको हम जहाँ पे रखेंगे ये 1 है तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो ये मैच हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा 1। अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये 1 नहीं, ये 0 है, तो ये पूरा का पूरा फिर वो 0 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी। तो यहाँ पे 1 आएगा, इस पूरे बॉक्स में 1 आएगा और इस पूरे बॉक्स में 1 आएगा। सेंट्रल एलिमेंट है वो 0 0 0 ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है वो है क्लोजिंग। अब क्लोजिंग में क्या होगा, पहले हम डायलेशन करेंगे एंड देन जो रिजल्ट आएगा उस पर हम इरोजन अप्लाई करेंगे। जो ये था हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, सॉरी बाइनरी इमेज, और ये है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे, पहले हमने करना है डायलेशन। अब डायलेशन में यहाँ पर मैच हो रहा है तो पूरा का पूरा जो है वो 1 हो जाएगा। इस तरह करते करते पूरे इमेज हम ये अप्लाई करेंगे एंड देन इस पर हम जो है वो डायलेशन इरोजन अप्लाई करेंगे। उसके बाद इस इमेज का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाहर के जीरो से हम उसको काउंट नहीं करेंगे, वो 0 0 0 जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप है वो है हिट और मिस ट्रांसफॉर्म। अब हिट और मिस ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ये हमारे पास एक बाइनरी इमेज और ये एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब हमने देखना है कि इसको हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखते हैं कि ये पूरा का पूरा इससे मैच हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये मैचिंग है। अगर हम इसको इस पोजीशन पे रखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 0 0 0, तो ये इसको हम कहेंगे ये मिस है, मतलब इसको कोई एलिमेंट इससे मैच नहीं हो रहा। अगर हम इसको रखते हैं इस पोजीशन पे, अब इस पोजीशन पे 2 मैच हो रहे हैं, 2 मैच नहीं हो रहे, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, बट ये 0, एक पिक्सल मैच हो रहा है, एक नहीं हो रहा, तो इसको कहेंगे ये हिट है। तो ये थी बेसिक टाइप इसकी मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस की जो